स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड की डिटेल चुनाव आयोग से शेयर करने के लिए और समय मांगा है। एसबीआई ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां देने के लिए उन्हें 30 जून तक का वक्त चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। अदालत ने एसबीआई को निर्देश भी दिया कि वो चुनावी बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को दे। अब एसबीआई का कहना है कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं। ये बॉन्ड्स अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन के लिए जारी किए गए। बॉन्ड को मुंबई स्थित शाखा में डिपॉजिट किया गया था। इसे लेकर 2 अलग अलग सूचनाओं का स्लॉट है जिन्हें डीकोड करना है। इसके बाद उसे तैयार किया जाएगा। इस तरह 44,434 सेट की जानकारी देनी होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइन दी है वो काफी नहीं है। इसे 30 जून तक के लिए बढ़ा देना चाहिए। एसबीआई की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर और समय मांगे जाने पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके कहा, नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का ये अंतिम प्रयास है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राजनीतिक वित्त पोषण से संबंधित चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने माना कि ये योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन और असंवैधानिक है। ये सूचना के अधिकार का हनन है। साथ ही राजनीतिक दलों की ओर से प्राप्त चंदे की जानकारी का खुलासा करने का निर्देश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के बाद से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण इलेक्शन कमीशन को पेश करे। विवरण में हर चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का मूल्य शामिल होगा। एसबीआई को 6 मार्च तक ये जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया गया था। साथ ही आयोग 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसबीआई से मिली जानकारी पब्लिश करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया था, क्योंकि चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा अब तक बीजेपी पार्टी को ही मिला था।